देखो, आज हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करने वाले। सेकेंड यूनिट का नेम है एक्सेसिंग द कमांड लाइन। एक्सेसिंग द कमांड लाइन में हम सीखने वाले कि कमांड कहाँ पे और कैसे एग्जीक्यूट करना है। कमांड माने इंस्ट्रक्शंस, हमें जो कमांड देना है कंप्यूटर को, माने एक इंस्ट्रक्शन देना है। विंडोज में जो भी टास्क हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ग्राफिकली। राइट क्लिक करो, कॉपी पेस्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट, कट पेस्ट, जो भी आपको एक्टिविटीज करना है विंडोज में, हम ग्राफिकली परफॉर्म करते हैं। बट लिनक्स में जो भी टास्क किया जाता है वो कंप्लीटली कमांड लाइन, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्लीटली कमांड लाइन। फिर वो कमांड हमें सीखना है, वो कमांड हमें सीखना है। तो कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है और कमांड एग्जीक्यूट जहाँ पे हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर कमांड का सिंटैक्स जो होता है वो कैसे होता है, ये आज के टॉपिक में या सिलेबस के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो चलो, एक्सेसिंग द कमांड लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड हम कहाँ पे रन करने वाले। जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम देंगे, वो इंस्ट्रक्शन देते एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर, और उस प्रोग्राम का नाम है शेल। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहां पे हम अपने कमांड्स चलाते हैं। फिर वो शेल क्या करता है, उस कमांड को लेता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि आपने वो कमांड सही लिखा है, नहीं है तो फिर आपको एरर थ्रो कर देगा, सही है तो फिर वो आगे कर्नल के पास फॉरवर्ड कर देता है। कर्नल, कर्नल क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट। कर्नल के ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इन शॉर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कर्नल। लिनक्स इज अ कर्नल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट जनरली हम बोल देते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गलत वर्ड है। गूगल पे सर्च करो व्हाट इज लिनक्स, तो पहला ही स्टेटमेंट आपको मिलेगा लिनक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गलत है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो चलो मुझे यार डाउनलोड करके बताओ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कर्नल। अदर वर्ड में बोला जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। वो क्रैश, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश। ऐसे 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स को यूज किया जाता है। 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम से जहां पे लिनक्स को यूज किया जाता है। एंड्रॉइड के अंदर जो कर्नल है वो लिनक्स है, बट हम उसको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं, ना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसी तरह से ये लिनक्स क्या है, एक कर्नल है, और ये कर्नल का ड्यूटी क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, प्रोसेस मैनेजमेंट करवाना, फाइल सिस्टम मैनेज करना, टास्क मैनेज करना, ये सब कुछ एक्टिविटी वो कर्नल करता है। जस्ट लाइक किसी कंपनी में एक मैनेजर का रोल होता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कर्नल का रोल होता है। हम जितने भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते ना, आप इवन राइट क्लिक करके रिफ्रेश भी करते हो, ये भी एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए। आपने 1+1 कितना होता है ये कैलकुलेटर में भी दे दिया, ये भी एक कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है। आपने माउस यहां से यहां लेके गए, वो भी इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए। और ये इंस्ट्रक्शन हम देते कीबोर्ड एंड माउस से, इनपुट डिवाइस से। तो जनरली हम कमांड जो चलाते कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से जो मैंने कमांड चलाया, वो कमांड मैंने टाइप किया एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, शेल। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के शेल्स होते हैं। बैश शेल जो रेड हैट यूज करता है, लिनक्स, विंडोज यूज करता है पावर शेल। विंडोज कौन सा शेल यूज करता है, पावर शेल। लिनक्स बैश शेल। इंटरव्यू क्वेश्चन है, विंडोज कौन सा शेल यूज करता है और लिनक्स कौन से शेल पे काम करता है, कौन सा शेल यूज करता है। तो बैश शेल लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए पावर शेल। के शेल, सी शेल, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के शेल्स होते हैं, मानी ये प्रोग्राम्स होते हैं। फिर रेड हैट जो यूज करता है वो बैश शेल यूज करता है, विंडोज जो यूज करता है वो पावर शेल यूज करता है। तो इस तरह के वो शेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये शेल क्या करता है, ये प्रोग्राम क्या करता है, हमने जो दिया हुआ कमांड है वो कमांड लेता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, सही कमांड है तो आगे कर्नल के पास कर देता है, गलत कमांड है तो हमें एरर थ्रो कर देता है। आपने कमांड गलत लिखा, कमांड नॉट फाउंड, आज एक मिनट, कमांड नॉट फाउंड, इस तरह से आपको एरर दे देता है। ठीक है, the shell is basically software program. The shell is actually interface between user and kernel. User माने हम लोग,
जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते। जैसे मैं एडमिन यूजर से लॉग इन करता हूं तो एडमिन माने मैं, बिकॉज उसका अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, हम, तो हम हो गए एडमिन। रूट का अकाउंट मैं हैंडल कर रहा हूँ, लिनक्स में रूट नाम से यूजर होता है जो एज ए एडमिन होता है, तो मैं माने रूट। और हम यूजर से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो यूजर एंड कर्नल, कर्नल माने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल पार्ट, जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो हम कंप्यूटर को नहीं देते, हम कर्नल को देते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन से प्रोग्राम के लिए देते, कर्नल के लिए देते। कर्नल फिर आगे वो काम करता है, वैसे तो वो खुद काम नहीं करता है, काम करवा लेता है सबसे, ठीक है। तो जैसे हमने कमांड चलाया तो शेल चेक करता है, और चेक करने के बाद सिंटैक्स सही है तो वो आगे कर्नल के पास पास कर देगा, और कर्नल आगे हार्डवेयर को बता देगा कि यार आपको ना एक फाइल क्रिएट करना है, हार्ड डिस्क के अंदर एक फाइल बनाया जाता है 0 फॉर्मेट, जिसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। जैसे मैंने यहां से कमांड चलाया डिलीट करने का, तो फिर वो शेल के ऊपर मैंने कमांड चलाया, शेल चेक करता है, शेल चेक करने के बाद शेल क्या करता है, आगे कर्नल के पास कर देगा। कर्नल बोलता है ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा, फाइल सिस्टम को बताएगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसको डिलीट कर दो, फिर वो डिलीट कर देता है, जो हार्ड डिस्क के अंदर रीड राइट करने वाला हेडर होता है। तो इस तरह से बैकएंड में काम होता है, ठीक है। तो यूजर माने हम लोग, कीबोर्ड माउस से हम इंस्ट्रक्शन देते, कर्नल के पास जाते, कर्नल आगे हार्डवेयर को बोलता है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कर्नल होता है, बट कर्नल और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास दो इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस होता है CLI मोड, जिसको हम शेल, शेल माने कमांड लाइन ही होता है, और एक इंटरफेस होता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। विंडोज में हम जनरली क्या करते हैं, ग्राफिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते, लिनक्स बोलता है मैं दोनों से देता हूँ, ग्राफिक भी और CLI भी, बिकॉज जो लिनक्स कर्नल है ये ग्राफिक को भी सपोर्ट करता है एज वेल एज CLI को भी सपोर्ट करता है। 1991 में इस लिनक्स कर्नल को डेवलप किया था लाइनेक्स बेनेडिक्ट टॉरवर्ड, लाइनेक्स टॉरवर्ड 21 साल के लड़के ने ये कर्नल डेवलप किया, जो ये ग्राफिक और एज वेल एज CLI दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। देन तो डायग्राम में आप देखते हो ये हार्डवेयर है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर ये तीन लेयर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, शेल, कर्नल एंड देन एप्लीकेशन, ये तीन लेयर्स नहीं है, ये एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर पार्ट है, तीन पार्ट, ये OS है, ये हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है, कर्नल, कर्नल के बाद क्या होता है, शेल, और शेल के बाद हमारे एप्लीकेशंस। हम यहाँ पे बैठ के फिर हम एप्लीकेशन के थ्रू या शेल के थ्रू कर्नल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कर्नल आगे हार्डवेयर को बताता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच में कर्नल कम्युनिकेशन करवा देता है। तो हम सॉफ्टवेयर से क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हार्डवेयर के पास इंस्ट्रक्शन जा रहा है। हार्डवेयर को भी किसी सॉफ्टवेयर के साथ या OS के साथ कम्युनिकेशन करना है तो शेल के थ्रू ही होगा। जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया, हार्डवेयर मैंने कनेक्ट किया, तो ये हार्डवेयर है, आपको डिटेक्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने CD DVD रोम पिक्चर का DVD आपने पुट किया तो वो सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट होता है। मैंने सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट दिया, प्रिंट आउट प्रिंटर से आता है, हार्डवेयर से आता है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये कर्नल थ्रू ही होता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कर्नल होता है, लिनक्स, विंडोज, मैक, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वो एंड्रॉइड, तो उसके अंदर भी क्या होता है, कर्नल होता है। और कर्नल माने जस्ट लाइक एक मैनेजर का रोल परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो कर्नल होता है, जैसे कर्नल के मैंने ड्यूटीज यहाँ पे बता दिए, तो कर्नल दो टाइप्स के होते हैं, एक मोनोलिथिक कर्नल होता है और एक आपका माइक्रो कर्नल होता है, मोनोलिथिक एंड माइक्रो। इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिनक्स ये कौन सा कर्नल है, मोनोलिथिक है या माइक्रो कर्नल है, तो याद रखना है लिनक्स इज अ मोनोलिथिक कर्नल। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्नल, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। दोनों में डिफरेंस क्या है, मोनोलिथिक कर्नल क्या करता है, एक ही नेम स्पेस में एक ही जगह सब कुछ एप्लीकेशन चला देता है, ठीक है। माइक्रो कर्नल हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन चलाने के लिए अलग अलग नेम स्पेस देता है, ठीक है। इसमें एक ही इसके अंदर हो जाएगा, एक ही नेम स्पेस में सब कुछ चला देता है। और माइक्रो कर्नल में क्या होगा, हर एक एक के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर वो नेम स्पेस देता है, जगह देता है आपको।
तो ये फास्ट है, मोनोलिथिक कर्नल माइक्रो कर्नल से थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। और ये मिनिमम साइज का होता है, मिनिमम साइज का, कम से कम साइज का होता है। तो लिनक्स कर्नल आपके मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वहां पे भी लिनक्स को आप यूज कर सकते हो या इंस्टॉल होता है। छोटे से छोटे गैजेट से लेके बड़े से बड़े सर्वर तक लिनक्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा स्पेशल कंडीशन आ जाता है कि नहीं ऐसा ही हार्डवेयर होना चाहिए तो ही आप उसका इंस्टॉल होगा, तो इस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो भी हम कमांड रन करने वाले हैं, वो कमांड रन करेंगे टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल, जैसे मैंने देखो लास्ट टाइम आपको एक्टिविटीज, एक ही बटन था, एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो तो नीचे बॉटम पे एक टर्मिनल आ जाता है। टर्मिनल के अंदर, जिसको आप कंसोल बोल सकते हो, टर्मिनल, विंडोज में CLI मोड बोलते हैं ना आप, कमांड लाइन मोड, बस उसी तरह से ये टर्मिनल है। तो उस टर्मिनल पे क्लिक करो और वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस माने जो भी कमांड है, इंस्ट्रक्शन से आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो वो CLI मोड है। CLI का मतलब पता है ना, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए दो इंटरफेस होते हैं, एक CLI कमांड से बताओ कंप्यूटर को, नहीं तो ग्राफिकल से बताओ, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। लिनक्स में तो जब भी हम प्रोडक्शन लेवल में काम करते हैं, जो भी सर्वर्स होते हैं तो एज कमांड लाइन ही काम करते हैं, वहां पे कोई ग्राफिक नहीं होता है। वैसे 99% जो सर्वर होते हैं लिनक्स के वो कमांड लाइन ही होते हैं। कुछ सर्वर छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्होंने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन किया होता है, ठीक है। देन तो जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, टर्मिनल ओपन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने ना एक लाइन आता है। उस टर्मिनल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइन होता है। लाइन इस तरह से है, रूट एट द रेट, रूट रूट एट द रेट लोकल होस्ट, एंड देन ये एक साइन है यहाँ पे और यहाँ पे हैशटैग है, ठीक है। तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। कभी कभार इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पे जो डिफॉल्ट लाइन है, ये जो इस तरह से लाइन होता है, उसको एक्सप्लेन करो क्या होता है। वैसे सबसे पहला ये जो है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सबसे पहले क्या है, ये यूजर नेम है। ये क्या है, यूजर नेम। उसके बाद ये जो एट द रेट है, ये एट द रेट होता है सेपरेशन के लिए। आपका मेल आईडी कैसा है, मेल आईडी आपका नेम @याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिपमेल। तो डोमेन नेम माने कंप्यूटर नेम सेपरेट और यूजर नेम सेपरेट करने के बीच में आ जाता है एट द रेट, माने यूजर नेम अलग और डोमेन नेम अलग, माने होस्ट नेम अलग, उसके बीच में आता है एट द रेट सेपरेशन करने के लिए। उसी तरह से रूट एट द रेट लोकल होस्ट, लोकल होस्ट इज अ कंप्यूटर नेम, मशीन नेम, होस्ट नेम। होस्ट माने एक मशीन होता है और उस मशीन को जो नेम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं होस्ट नेम। तो ये लोकल होस्ट, मैंने ट्रेनिंग इंस्टॉलेशन के टाइम भी बताया था, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या होता है, लोकल होस्ट। तो ये लोकल होस्ट क्या है, कंप्यूटर का नेम है। यूजर नेम और होस्ट नेम को सेपरेट करने के लिए क्या है, एट द रेट है, ठीक है। देन तो ये फर्स्ट हो गया, ये एट द रेट सेकेंड हो गया, ये लोकल होस्ट थर्ड हो गया, और ये सेक्शन फोर्थ होता है और ये फिफ्थ होता है। ऐसे 5 फील्ड्स है। नेक्स्ट क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम। ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो साइन है, तो ये क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम। मतलब करेंटली, प्रेजेंटली आप कौन से फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, उस फोल्डर का नेम होता है। यहाँ पे डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है। लिनक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर जैसे विंडोज में बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या है, फोल्डर। माने प्रेजेंटली आप कौन से फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, उस फोल्डर का नेम वो शो करता है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ABC नाम के फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, ABC फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वहां पे लिखा होगा ABC। वो जो साइन है ना, टिल साइन होता है, उसकी जगह क्या होगा, ABC। मतलब हम ABC नाम के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, हम ABC फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज वहां पे लिखा होगा XYZ, इसका मतलब हम XYZ नाम के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या लिखा है, करंट वर्किंग, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम, ऐसा भी आप लिख सकते हो। डायरेक्टरी को आप रिप्लेस कर सकते हो फोल्डर, प्रेजेंट वर्किंग फोल्डर नेम, ऐसा भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद आखिरी में ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग इंडिकेट करता है कि ये जो यूजर है ना, ये रूट यूजर, लॉगिन यूजर, ये सुपर यूजर है। ये क्या है, सुपर यूजर है। सुपर यूजर माने एडमिन,
एडमिन का मतलब फुल एक्सेस, फुल परमिशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरे टाइप के यूजर्स होते हैं, हम बोलते हैं उसको लिमिटेड यूजर, गेस्ट यूजर या रेगुलर यूजर। इसको रिस्ट्रिक्शंस होता है, लिमिटेशंस होता है। तो जब लिमिटेड यूजर होगा तो यहाँ पे डॉलर साइन आएगा, हैशटैग की जगह क्या होगा, डॉलर, मतलब लिमिटेड यूजर। ठीक है, हैशटैग माने सुपर यूजर। हमेशा याद रखना है, रूट के अलावा हैशटैग किसी को नहीं मिलता, रूट को ही हैशटैग मिलता है। बाकी जितने भी यूजर्स है उन सबको डॉलर ही मिलेगा। तो एक ही यूजर को हैशटैग मिलेगा, वो माने रूट, बाकी सबके लिए डॉलर ही होगा। ठीक है, तो डॉलर माने लिमिटेड यूजर। तो देखो मैंने नीचे स्टूडेंट यूजर का एग्जांपल दिया है, तो स्टूडेंट @लोकल होस्ट वो टिल साइन है, और यहाँ पे डॉलर, हाँ डॉलर है, तो डॉलर क्या है, लिमिटेड यूजर। आठवत नव्हतं डॉलर, ठीक है। तो डॉलर इज लिमिटेड यूजर, हैशटैग इज सुपर यूजर। तो कुछ सिंबल्स भी याद रखना है आपको, हैशटैग सुपर यूजर, डॉलर लिमिटेड यूजर। ये जो साइन है ये टिल्ड बोला जाता है, बट ये लिनक्स में इंडिकेट किया जाता है यूजर होम डायरेक्टरी पर्पस के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एबीसी है, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट यूजर एबीसी फोल्डर के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रूट लिखा है और यहाँ पे एबीसी लिखा है, तो रूट यूजर एबीसी फोल्डर के अंदर काम कर रहा है, ऐसा मीनिंग होता है। सपोज ये साइन है, तो ये जो टिल साइन है इसका मतलब क्या होगा कि रूट यूजर उसके होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा है, स्टूडेंट यूजर उसके खुद के होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा है। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि यूजर होम डायरेक्टरी, लॉगिन यूजर जो है उसका होम डायरेक्टरी ये दिखाता है। माने ये साइन होगा तो समझो कि आप इसके घर के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, होम डायरेक्टरी का मतलब हर एक यूजर को एक फोल्डर दिया जाता है, एक डायरेक्टरी दिया जाता है पर्सनल फाइल फोल्डर को स्टोर करने के लिए। खुद का डेटा वो उसी जगह स्टोर होता है, विंडोज में भी होता है, सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का एक फोल्डर होता है और वहां पे यूजर्स होते हैं। तो हर एक यूजर को पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए, खुद का डेटा स्टोर करने के लिए एक एनवायरमेंट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं होम डायरेक्टरी, होम फोल्डर। और ये होम फोल्डर इंडिकेट करता है ये साइन। नेक्स्ट है डॉट, सिंगल डॉट। वैसे हम आगे हमें ये आने वाला है। सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी माने करंट फोल्डर, सिंगल डॉट माने करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर, करंट डायरेक्टरी माने फिलहाल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एबीसी फोल्डर के अंदर, तो मेरा करंट लोकेशन क्या है, एबीसी, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, एबीसी कहीं ना कहीं तो होगा किसी ना किसी फोल्डर के अंदर, तो उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, जैसे XYZ पेरेंट है उसका। ठीक है, तो एबीसी कहाँ पे, XYZ फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो XYZ हो गया उसका पेरेंट, तो बोलते हैं ना पेरेंट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी, उसी तरह से कंसर्न। तो जहां पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं वो करंट लोकेशन। ठीक है, और डबल डॉट का मतलब है उसका पेरेंट, जैसे एबीसी का पेरेंट कौन है, XYZ, तो डबल डॉट का मतलब क्या होगा, XYZ होगा। ठीक है, तो सिंगल डॉट, डबल डॉट, ये याद रखना है, आगे हमें शॉर्टकट के लिए उसको यूज करना है। फिलहाल सिर्फ अभी याद रखो, डॉट मनी, सिंगल डॉट मनी करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी, एंड डबल डॉट मनी पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, देन कमांड का सिंटैक्स, कमांड का जो सिंटैक्स है वो क्या है। कमांड हम एक पर्टिकुलर शेल के ऊपर चलाने वाले, शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहाँ पे हम कमांड से एग्जीक्यूट करते हैं। शेल क्या करता है, क्रॉस चेक करता है आपका कमांड सही है, कमांड का स्पेलिंग सही है, सिंटैक्स सही है, ये सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, आपने जो ऑप्शन यूज किया वो ऑप्शन सही है, गलत है तो फिर आपको एरर थ्रो कर देता है, कमांड नॉट फाउंड, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड ऑप्शन, इस तरह के आपको एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझो कि आपने कमांड गलत लिखा है। तो कमांड हम शेल के ऊपर चलाते हैं, शेल फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो कर्नल के पास देगा और कर्नल आगे हार्डवेयर के पास पास कर दे, उस टास्क को पास कर देता है। इस तरह से ये पूरा बैकएंड में काम होता है। तो जो शेल के ऊपर जो टर्मिनल है या फिर जो शेल है या कंसोल आप बोल सकते हैं, जहाँ पे हम कमांड चलाने वाले हैं, उसमें लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम कमांड का सिंटैक्स बोलते हैं। सबसे पहले आपको ना कमांड लिखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, कमांड, कमांड माने हमारे टास्क,
कमांड का मतलब हमें जो रन करना है, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ये मेरा टास्क है। जैसे मुझे एक फाइल को डिलीट करना है, ये मेरा टास्क है। किसी यूजर को क्रिएट करना है, ये मेरा टास्क है। किसी यूजर को डिलीट करना है, ये मेरा टास्क है। तो लिनक्स ने, रेड हैट ने इन सब के कमांड्स बना के रखे हैं। कोई भी टास्क करना है उसके कमांड्स है, उस कमांड्स को हमें याद रखना है। आप क्वेश्चन पूछोगे सर कितने कमांड से लिनक्स के अंदर, वैसे तो 10,000 के आसपास कमांड है। इतने कमांड है, इतने कमांड किसी को याद आज भी नहीं है। जिसने लाइनेक्स टॉरवर्ड, जिसने ये लिनक्स बनाया, वो खुद बोलता है कि मुझे भी इतने कमांड्स पता नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमांड्स है और इतने कमांड किसी को याद रखना बहुत डिफिकल्ट बात होती है। ठीक है, मैंने आप 500 भी कमांड्स याद नहीं रख सकते, 500 कमांड भी हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो वैसे तो हम पूरे सिलेबस के अंदर 500 के आसपास कमांड डिस्कस करने वाले, 500 के आसपास कमांड डिस्कस करने वाले। उसमें से आपको 100 भी कमांड आ गए ना तो बहुत हो गया आपके लिनक्स, बहुत। 100 भी कमांड आपको आ गए तो लिनक्स आपको बहुत आ गया, ऐसा होता है। ठीक है, वैसे बाकी भी कमांड्स आपको याद नहीं तो टेंशन नहीं है। आप उस लेवल पे चले जाते हो कि जिस लेवल पे आपको वो कमांड सर्च आप कर लेते हो। ऐसा नहीं कि हर कमांड आपको याद ही रखना है। जितने इंपॉर्टेंस है वो डेली रूटीन वाले जो वर्ड्स हमें याद है, बाकी वर्ड्स याद नहीं तो हम डिक्शनरी वगैरह यूज करके देख लेते हैं, उसी तरह से ये है। ठीक है, तो आपको डेली जो टास्क करने वाले जो कमांड है उतने भी याद आ गए तो भी ठीक है। बाकी नहीं भी पता है तो आप गूगल वगैरह सर्च करके वो टास्क कंप्लीट कर सकते हो। इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डन। लिनक्स में जितने भी कमांड्स है उस कमांड का पूरा डिस्क्रिप्शन लिनक्स के अंदर ही मिल जाएगा, गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी कमांड को आपको पता नहीं यार ये कमांड क्या है, जैसे mkdir कमांड फोल्डर बनाने के लिए होता है, मीनिंग उसी के अंदर ही देखो, मेक डायरेक्टरी, cp कॉपी पेस्ट, mv मूव, ठीक है, rm रिमूव, इस तरह से यूजर ऐड करने के लिए, यूजर डेल यूजर डिलीट करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे कमांड्स है। ठीक है, किसी भी कमांड का डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक सेंटेंस में होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंस में। आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है किसी कमांड के ऊपर, तो थ्योरी बहुत कम है, छोटे छोटे कमांड्स है, एक लाइन बस, इतना लाइन उतना ही कमांड है, उससे ज्यादा नहीं। क्या ऐसा नहीं कि आपका 10-10 लाइन का एक कमांड है वैसे भी कमांड्स, बट फिलहाल हमें उतने नहीं यूज करना है। जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे तो आप छोटा मोटा प्रोग्राम और बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो बड़े बड़े कमांड्स है, बट मैक्स टू मैक्स एक लाइन में आपका कमांड खत्म हो जाता है। बस इतना ही तो थ्योरी है और इसी का तो प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 80% कोर्स लिनक्स प्रैक्टिकली है। यही कोर्स नहीं, इसके आगे के जो भी रेड हैट के 45 एग्जाम्स है, ये तो सिर्फ आपने फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम या उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद आपको एक्सपर्टाइज होना है किसी के अंदर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट रेड हैट के अंदर, आर्किटेक्ट बनना है रेड हैट के अंदर, तो उसके अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप देखते हो तो ऐसा ही है, प्रैक्टिकली पूरा कोर्स है। एग्जाम भी इवन प्रैक्टिकली ही होता है, कोई रिटर्न, कोई ओरल, कोई मल्टीपल चॉइस वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करो, थ्योरी तो बहुत कर लिया आपने। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली जो भी है प्रैक्टिकल, एक बार करोगे तो नहीं आएगा। एक बार कर लिया तो हम बोलते यार मुझे आने लगा, नहीं, ये रॉन्ग है। अब जब तक बिना देख के वो प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप मत बोलो कि वो प्रैक्टिकल मुझे आता। देख देख के तो कोई भी कर लेगा, वीडियो देख देख के कोई भी कर लेगा। ठीक है, बट बिना देख के आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं आता तब तक आप मत बोलो कि मुझे लिनक्स आता है या फिर मैं लिनक्स में मास्टर हूँ। और कुछ नहीं है, 12-12-12 80 यूनिट्स है टोटल, 36 यूनिट्स अपन पकड़तो, 36 यूनिट 36 प्रैक्टिकल्स, बट हर कुछ टॉपिक्स में 2-2 प्रैक्टिकल, 3-3 प्रैक्टिकल्स है। ऐसे पूरे प्रैक्टिकल्स हम देखते हैं तो 50 के आसपास प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। चलो हम 36 ही प्रैक्टिकल कंसिडर करते, बाकी छोटे मोटे प्रैक्टिकल हम छोड़ देते। 36 प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। 36 यूनिट्स तो आपको लर्न करना है। एक दिन में भी आप एक ही यूनिट, पूरे दिन एक ही यूनिट करते हो तो 36 डेज में आपका पूरा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 यूनिट करते हो, एक दिन में 2 यूनिट को कवर करते हो, पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, पूरा प्रैक्टिकल के साथ आप पूरा लिख लेते हो या फिर ये उसको याद रखते हो, तो 2 दिन में आप छते यानी आप 15-16 दिन के अंदर आपको तीनों बुक्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना बड़ा सिंपल है। ठीक है, पूरा दिन देना है, टाइम पूरा देना है। एक वेळेस जेवले नाही तरी चालेल, एक टाइमचं खाल्लं तरी चालेल, पण लिनक्स साठी आज वेळ द्याच, म्हणजे आज नाही दिला तर पुढं मग खूप वाईट दिवस येतील, फ्रँकली स्पीकिंग। 12 वर्षापासून मला एक्सपिरियन्स आहे, वयाच्या 21व्या वर्षापासून मी हा सब्जेक्ट शिकवतोय। माझं काही खूप ग्रॅज्युएशन झालंय असं काही नाहीये, मी आर्ट्स केलेलं आहे।
माझं IT वगैरे बॅकग्राऊंड नाहीये, मी आर्ट्स केलेलं आहे. ठीक आहे. आणि मी बऱ्याच BEच्या मुलांना शिकवले, त्यांचे एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला सांगतोय. ठीक आहे. त्यांचे एक्सपिरियन्स मी सांगतो. त्याच्यामुळे आज काय मेहनत घ्यायची घेऊन टाका, आज काय रडायचं रडून घ्या. जर पुढे लक्झरी लाईफ जगायची असेल तर आज मेहनत घ्यावीच लागेल. नाहीतर पुढे 50,000 मंथली पण मिळाले तरी आपल्याला हे होणार नाही. ऍटलिस्ट तुम्हाला 1,00,000 तरी सॅलरी पाहिजे मंथली. ठीक आहे. 1,00,000 तरी पाहिजे, तेव्हा कुठं तुम्ही सर्वाइव्ह करू शकतात. कारण की महागाई खूप वाढते. ठीक आहे. आज 100 रुपये पेट्रोल गेले पुढं तरी आपण टेन्शन घेतो. त्यावेळेस तुम्हाला टेन्शन यायला नको. अरे 200-500 झालं तरी टेन्शन यायला नको, अशी सॅलरी कमवायची. आणि मिळते. आमच्या वेळेस शक्य नव्हतं की IT मध्ये आम्ही 5,00,000 पण आम्हाला खूप मोठी वाटायची अमाऊंट. पण आज तसं नाही. आज तर बरेच आपलेच मुलं 24 आणि 25 आणि 30 आणि 50 लाखापर्यंत पण गेलेत, पण ते आउट ऑफ इंडिया आहेत ते बाकी. तर त्यांना मिळतं. तर त्याच्यामुळे आता अशक्य गोष्ट नाहीये. आणि IT को आगे डिमांड रहने ही वाला है, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आने वाले हैं. अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कुछ ये आ गया ना, चैट GPT की वजह से जॉब जाएंगे. नहीं, जितने जाएंगे उससे ज्यादा आएंगे. ठीक है. बिकॉज एक टेक्नोलॉजी जब भी आता है तो किसके जॉब जाते भी है और बाकी लोगों को चान्स भी मिळता है. कोरोनामुळे बऱ्याच जणांना चान्स पण मिळाला, बाकीच्यांचे बिझनेस गेले, बट त्याच्यामुळे बरेच लोक पुढे पण गेले. ते लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे कोणतीही टेक्नॉलॉजी येते तर काहींना नुकसान होतं, पण काहींना फायदा होता. आपण फायदा करून घ्यायचा. ठीक है. आगे तो बहुत आने वाला है. मशीन लर्निंग वगैरह जो आप देख रहे हो या फिर डेटा साइंस आगे आएगा. देखो अभी मत करो, क्योंकि आज कर लिया तो कोई फायदा नहीं होगा. क्योंकि आज मार्केट में इतना मार्केट नहीं है. आज जो बिक रहा है या जो चल रहा है उसको करो. आप कभी भी कर सकते हो. 2 साल के बाद भी मशीन लर्निंग कर सकते हो. IoT का बेस प्रोजेक्ट, वो आगे वाले टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हो. उसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए इस कोर्स को सीरियसली करना है. 3 महीने का, 2 ही महीने का तो कोर्स है. खुद के लिए 3 महीने देना है बस. 2 महीने ट्रेनिंग करो, 1 महीना सेल्फ स्टडी. जितना मैंने पढ़ा है उतना ही करना है. इसको सुनो उसको सुनो मत करो. नाही तर इकडनं युट्यूब वरनं बघाल, इकडनं युट्यूब वरनं बघणार, मी वेगळं सांगतोय. ठीक है. तो वेगळं सांगतोय, तो वेगळं सांगतोय, तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल. इसीलिए मैं जितना बोलता हूँ उतना करो. ठीक है. सिलेबस की बुक्स के अकॉर्डिंग भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, या कुछ पॉइंट्स में कवर करता हूँ जो आपको नहीं मिलेगा. इसीलिए जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो. याचं ऐकून त्याचं ऐकून कराल तर तुमचं मध्ये मग काय होईल तुम्हालाच माहिती आहे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे मी सांगतोय तसंच करा. तुम्ही दुसरं बुक्स उघडूनही बघू ना. मला माहिती आहे लिनक्स किती मोठा आहे, समुंदर आहे तो. ठीक आहे. त्याच्यातलं आपण फक्त एक ग्लास पाणी जरी म्हटलं ना तेवढं शिकतोय, ते पण खूप झालं. ठीक आहे. लिनक्स खूप वास्ट आहे, बट तुम्हाला बिगिनर्सला जो सिलेबस डिजाइन केला है तो त्याच्या अकॉर्डिंग केलेला है. जैसे कि ऐसा तो नहीं होता ना 5वीं कक्षा में सब कुछ पढ़ाया जाता है, 10वीं वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, नहीं ना. तो स्टेप बाय स्टेप होता है. उसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस है. ये तो पहला है, पहली है, दूसरी है, मग अजून अशा 45 एग्जाम्स है लिनक्स का. सिर्फ लिनक्स का. मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेवऑप्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. मैं डॉकर कुबरनेटिस ये कोर्सेस की बात नहीं कर रही. ये सिर्फ लिनक्स के कोर्सेस, रेड हैट के खुद के कोर्सेस और उसके ग्लोबल एग्जाम्स. 45 एग्जाम्स है टोटल. ठीक है. ठीक है. 3 महिने फक्त स्वतःसाठी, बाकी कोणासाठीच नाही. कोणालाच जास्त. हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपका यही कोर्स होना चाहिए, यही सब्जेक्ट होना चाहिए. मित्राला पिक्चरला जायचं नाही सांगून द्या. ठीक आहे. कुठे फिरायला जायचं नाही सांगून द्या. 3 महिने काहीच करू नका. ठीक आहे. 3 महिने फक्त स्वतःला. आलोच नाही. ठीक. 3 महिने स्वतःसाठी, बाकी कोणालाच स्वतःसाठी हे 3 महिनेच द्यायचे, बाकी कोणाला. एक वेळेस जेवण घरी नाही गेलं तरी चालेल. ते जेवणात तुम्ही 1 तास कशाला वाया घालतात, माझं असं म्हणणं आहे. त्यासाठी तुम्ही 1 तास प्रॅक्टिस करून घ्या ना लिनक्सची. फोन तो सगळ्यात दूर ठेवा. ते तर ती लगेच बघायला लागली. असं असं ढकलून नाही द्यायला तिकडे. तर फोन दूरच ठेवायचा आहे. थोडंसं फोन 3 महिने. मग नंतर काय तुम्ही काही करा. एकदा सेटल झाले तर मग काही टेन्शन नाही. ठीक है. चलो. तो कमांड सबसे पहले क्या होता है, कमांड होता है. कमांड माने हमारे टास्क जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो मुझे एग्जीक्यूट करना है वो मेरा टास्क होगा. जैसे मुझे यूजर क्रिएट करना है तो वो कमांड. हमेशा याद रखना है ऑल कमांड जो होते हैं वो लोअर केस में होते हैं. कैपिटल लेटर में एक भी कमांड नहीं है.
जितने भी कमांड्स है, फोल्डर बनाना है mkdir, कैपिटल लेटर लिखो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कमांड नॉट फाउंड का एरर दे देगा, स्मॉल लेटर में लिखोगे एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज लिनक्स केस को चेक कर रहा है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर चेक करता है। ऑल कमांड्स, फर्स्ट वाला ऑल कमांड्स क्या होंगे, लोअर केस में माने स्मॉल लेटर्स में। सेकेंड ऑप्शन सेक्शन होता है, ऑप्शन, ऑप्शन से क्या होता है, कमांड का बिहेवियर चेंज किया जाता है, कमांड का बिहेवियर एडजस्ट करना है या चेंज करना है तो उसके लिए ऑप्शन सेक्शन होता है। तो ऑप्शन से हम कमांड का बिहेवियर चेंज करते हैं। सपोज कोई कमांड में चला रहा हूं, छोटा आउटपुट दे रहा है, मुझे थोड़ा डिटेल में आउटपुट चाहिए, तो उसके साथ मैंने एक ऑप्शन यूज कर लिया तो वो डिटेल में आउटपुट आपको शो करता है। सपोज मैं किसी फाइल को डिलीट कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, तो मैंने कुछ एक ऑप्शन यूज कर लिया फोर्सफुली तो उसको डिलीट कर रहा है। तो इस तरह के ये ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन से क्या होता है, कमांड का बिहेवियर एडजस्ट होता है। ऑप्शन डिफाइन करना है तो सिंगल और डबल हाइफन का यूज करना होता है। ऑप्शन डिफाइन करना है तो सिंगल और डबल हाइफन का यूज करना होता है। सिंगल हाइफन शॉर्टकट के लिए होता है, डबल हाइफन पूरा स्पेलिंग लिखना होता है। मतलब जैसे सिंगल डबल हाइफन हेल्प, पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ रहा है मुझे, हाइपन हाइपन हेल्प। वर्जन देखना है किसी कमांड का तो वर्जन, पूरा स्पेलिंग लिखना है, डबल हाइपन, इसको शॉर्टकट हाइपन एच हाइपन वी, इस तरह से, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हर कमांड में वी वर्जन का ही रोल परफॉर्म करेगा, हर कमांड में वी वर्जन का रोल परफॉर्म नहीं करेगा, ये वर्बोस भी काम करेगा। आर हाइपन हाइपन रिकर्सिव, और यहाँ पे शॉर्टकट क्या आर, तो कौन सा बेटर है, आर। स्पेलिंग मिस्टेक झाली तर अजून गड़बड़, ठीक है, तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ शॉर्टकट यूज करना है। तो सिंगल हाइपन से आप फर्स्ट लेटर को लिखोगे, कभी कभी सेकंड लेटर होता है, कभी कभी आखिरी लेटर होता है। तो यही तो हमें सीखना है कि कौन से कमांड के साथ कौन से वैलिड ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट वैलिड ऑप्शन। आप इन ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आप यूज करते हो, शेल आपको एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। कमांड आपने लिखा mkdir, एम कैपिटल लिख दिया बाकी स्मॉल, और आपने लिखा एबीसी नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, कमांड आपको एरर थ्रो कर देगा, कमांड नॉट फाउंड। हाँ, यही कमांड आप लिखते हो mkdir और एबीसी नाम का मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो फिर आपका ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो कमांड, ऑप्शन एंड आखिरी में जो होता है वो होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट माने एडिशनल पैरामीटर, एडिशनल पैरामीटर मतलब हमारे फाइल फोल्डर के नाम, ठीक है। जनरली मुझे जिसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है, पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड है rm, आगे में डिस्कस करने वाला ये कमांड। ऑप्शन में यूज करता हूं एफ माने फोर्सफुली, किसको डिलीट करना है, टिपिकल टारगेट कौन है, एबीसी नाम का फाइल या फोल्डर। तो ये कमांड हो गया, सबसे पहले कमांड ही होगा, ऑप्शन एंड देन आर्गुमेंट। वैसे तो आप इसको शफल कर सकते हो, ऑप्शन आप आखिरी में भी लिख सकते हो। आरएम किसको डिलीट करना है, एबीसी को फोर्सफुली डिलीट करना है, ऑप्शन आखिरी में, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शन लिखो, नहीं तो आखिरी में लिखो, ये आपका चॉइस। बस एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स जो होता है, कमांड, ऑप्शन एंड आर्गुमेंट, यही होता है। पहले कमांड, फिर स्पेस, फिर ऑप्शन, फिर स्पेस, और फिर देन उसके बाद वो आर्गुमेंट, ठीक है। तो कमांड, ऑप्शन, आर्गुमेंट, इस तरह से कमांड का सिंटैक्स होता है। हर कमांड में ये आना ही चाहिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे सिर्फ कैलेंडर देखना है तो मैं कमांड यूज करता हूँ कैल, दैट्स इट, कोई ऑप्शन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, ठीक है, ओनली कमांड, ठीक है। नेक्स्ट में कमांड यूज करता हूँ कैल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया -3, हाइपन माने ऑप्शन, ठीक है। तो ये 3, तो कमांड एंड ऑप्शन इस तरह से आ गया, ठीक है। कैल, और मैंने लिख दिया 2010, 2010 का मुझे कैलेंडर देखना है, पूरे 2010 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैलेंडर बता देगा। तो यहाँ पे हाइपन नहीं है, यहाँ पे हाइपन है, तो ये ऑप्शन कहलाएगा, ये आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ऑप्शन आर्गुमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसको हाइपन है वो ऑप्शन है, जिसको नहीं है वो आर्गुमेंट है। सबसे पहला तो कमांड ही है, तो कमांड, ऑप्शन, आर्गुमेंट इस तरह से रहेगा, ठीक है। और कमांड के साथ जो आने वाले ऑप्शंस है, ये हम आगे एक एक को डिस्कस करने वाले, कमांड कैसे रन करना है।
तो कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट एडिशनल पैरामीटर होता है ये वाला। लिनक्स में कमांड कंप्लीट करने के लिए ना टैब को यूज किया जाता है, टैब कंप्लीशन के लिए होता है। जैसे मैंने कुछ स्पेलिंग लिख दिया PAS टैब, आगे का वो कंप्लीट कर देगा, स्पेलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिस लगता है कि कहाँ पे टैब देने से कमांड कंप्लीट होगा। वैसे मैं PAS लिख रहा हूं तो PAS रिगार्डिंग पूरे सिस्टम में थोड़ी एक ही कमांड होगा, उसके रिगार्डिंग तो बहुत सारे कमांड होते हैं, तो फिर आगे का लेटर लिखना होता है। फिर आपको PASW लिख दिया तो फिर वो आगे वाला लेटर ले लेगा, मैंने आगे वाले स्पेलिंग कंप्लीट करेगा। तो हमेशा याद रखना है टैब से आप क्या कर सकते हो, कमांड को कंप्लीट कर सकते हो। मेरा सजेशन है ये आप कभी मत यूज करो जब तक आपको लिनक्स नहीं आता है, एटलीस्ट फर्स्ट बुक में तो नहीं यूज करना। जितने भी कमांड है उसको टाइप ही करना है, ठीक है। टाइप, उसमें क्या होगा, टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा एंड देन कमांड का नेम भी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डबल टैप से सपोज मैंने PAS लिख दिया, टैप देता हूं तो वो नहीं लेता है, बिकॉज वो बोलता है यार PAS रिगार्डिंग तो मेरे पास 50 कमांड है, आपको कौन सा कमांड चलाना है, ठीक है। तो फिर अगेन एक बार टैप देता हूं तो फिर वो आखिरी में बता देता है यार इतने 50 कमांड है, बोलो कौन सा चाहिए। तो एक लिस्ट आपको विजिबल कर देता है, शो कर देता है, पॉसिबिलिटीज मैच शो कर देता है कि PAS टैप टैप 2 बार टैप दिया। मैं एग्जांपल के लिए PAS लिख रहा हूं, आप AB कुछ भी लिख दो, A टैप टैप 2 बार, तो A से स्टार्ट होने वाले जितने भी कमांड से वो आपका लिस्ट मिल जाएगा आपको। B से स्टार्ट होने वाले कमांड देखना है तो B टैप टैप 2 बार, तो B से स्टार्ट होने वाले कमांड्स, तो पॉसिबिलिटीज कमांड्स आपको शो कर देता है। और डबल सिंगल टैप देते हो और कोई कमांड नहीं है उसके रिगार्डिंग, जैसे PAS रिगार्डिंग कोई भी दूसरा कमांड नहीं है, तो वो तब टैब यूज करते हो तो कमांड वो कंप्लीट कर देता है। किसी फोल्डर के अंदर जाना है, पाथ में जाना है, तो भी आप टैब यूज कर सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स लिखने होते हैं। ETC फोल्डर में जाना है तो मैंने E लिख दिया, टैब दे दिया, ETC ऑटोमेटिकली आ गया। सिस्कॉन्फिग फोल्डर है तो मुझे सिस्कॉन्फिग फोल्डर में जाना है तो SYS लिख दिया, टैब दे दिया, सिस्कॉन्फिग ऑटोमेटिकली लिख के आ गया वो। तो कंप्लीट करने के लिए टैब को यूज किया जाता है, बट सजेशन है मत यूज करो। सेकंड थर्ड बुक में आप यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है, रेड हैट ये मल्टी डेस्कटॉप सपोर्ट करता है, मल्टीपल डेस्कटॉप होता है। जैसे मैंने आपको एक स्क्रीन पे एक डेस्कटॉप दिखाया है, ये एक ही डेस्कटॉप है, मुझे दूसरा कुछ और PDF दिखाना है तो मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और फिर दूसरा कुछ ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। तो विंडोज में एक ही डेस्कटॉप होता है, लिनक्स में ऐसे 36 डेस्कटॉप्स होते हैं। ये डेस्कटॉप बिजी है, दूसरे डेस्कटॉप पे जाए, ये एज इट इज रहेगा साइड में, और फिर ये दूसरा डेस्कटॉप। ऐसे 36 डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं RHEL वर्जन 5 से देख रहा हूँ, RHEL वर्जन 5 से 36 डेस्कटॉप हमें प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल के लिए, बट प्रोडक्शन लेवल में थोड़ी ग्राफिकल होता है हमारे पास। प्रोडक्शन लेवल में तो ब्लैक स्क्रीन होता है, और ब्लैक स्क्रीन पे हमें ये कुछ 7 टाइप्स के कंसोल्स प्रोवाइड करता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंसोल, मैंने 7 कंसोल्स मिलते हैं, ठीक है। F1 F2 F3 F4 F5 F6, 7 नहीं 6 कर दिए उन्होंने अभी, ठीक है। तो 6 तक ही है ना, F6, हाँ यस F6। तो F1 से लेके F6 मैंने ऐसे 6 कंसोल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6 ऐसे 6 होंगे। जैसे एक कंसोल मेरा बिजी है तो मैं दूसरे कंसोल पे जाके मेरा दूसरा एक्टिविटीज कर सकता हूँ, वो भी बिजी है तो तीसरे कंसोल पे जाके मैं एक्टिविटीज कर सकता हूँ। ऐसे 6 कंसोल्स आपको मिलते हैं। बट हमने जो इंस्टॉलेशन किया वो ग्राफिकल किया है। कल जो हमने इंस्टॉलेशन किया था सर्वर विथ GUI, तो जब हम ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करते तो 2 कंसोल ये ग्राफिकली रिजर्व हो जाता है, F1 एंड F2 ये ग्राफिकली रिजर्व होते, तो हमें मिलता है F3 F4 F5 F6 4। तो हमने जो कल इंस्टॉलेशन किया, ब्लैक स्क्रीन विंडो हमें सिर्फ 4 मिलेंगे। मैंने कल देखो स्विच करके बताया था, तो ऐसे 4 मिलेंगे, 2 ग्राफिकली रिजर्व है। बट आपने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन नहीं किया तो आपको टोटल 6 मिलेंगे फिर, ठीक है। तो आपको सपोज हमने ग्राफिकल किया है तो आपको स्विच करना है। जैसे मैंने कल ग्राफिकली से ब्लैक स्क्रीन पे स्विच किया था तो मैंने की प्रेस किया था, कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करके रखा था, प्रेस करके रखा था, और F3 प्रेस किया था मैंने, तो F3 के अंदर गए। फिर आप F4 करोगे तो दूसरा आएगा, F5 करोगे तो तीसरा, F6 करोगे तो चौथा। रिटर्न आपको ग्राफिक में आना है तो F1 या F2 प्रेस कर सकते हो, F2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटर्न भी आ सकते हो। ये आपको मल्टीपल कंसोल्स मिलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कल आपको बताने वाला हूँ ये कैसे स्विच करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने एक्सेसिंग द कमांड लाइन ये यूनिट था जिसमें कमांड कहाँ पे हम चलाते हैं, जो एक पर्टिकुलर शेल होता है, कर्नल लिनक्स कर्नल, ये मोनोलिथिक कर्नल है, ये याद रखना है, टाइप्स ऑफ कर्नल याद रखना है। देन उसके बाद कमांड का सिंटैक्स हमने देखा,
कमांड ऑल लोअर केस में होता है। हाँ, एक बात याद रखना है, कमांड लोअर केस में होता है, ऑप्शन आर्गुमेंट कैपिटल हो सकता है। ऑप्शन जो है वो कैपिटल हो सकते हैं, आर्गुमेंट कैपिटल हो सकता है। मैंने फाइल ही स्काईनेट नाम से कैपिटल लेटर में बनाया तो वो कैपिटल हो सकता है, बट कमांड कभी भी कैपिटल लेटर नहीं, ये फर्स्ट वाला कभी भी कैपिटल नहीं होता है। ऑप्शन आर्गुमेंट हो सकता है कैपिटल, ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट्स?